तो इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में बच्चे सबसे पहले चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, व्हाट डू आयनिक कंपाउंड्स डू? दे डिसोसिएट। किन तरीकों से? दो, इधर यू ऐड वाटर, एक्वस बन जाएगा, और कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट। हम अवॉइड करते हैं मोल्टन स्टेट क्योंकि इसमें आपको क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर। हम क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एक्वस में, लेकिन एक्वस में अब जैसे PbBr2 है, PbCl2 है, ये एक्वस बनता ही नहीं है, Al2O3 है, एक्वस नहीं बनता है, इसलिए आप इसमें क्या यूज करते हैं? मोल्टन। पुराना कंसेप्ट कहता था सिर्फ वाटर फ्री आयंस बनाता है। नया कंसेप्ट जो मॉडर्न थ्योरी है वो कहती है नहीं, आप उसको किस फॉर्म में ले सकते हो? मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसमें से करंट ने क्या करना है? पास करना है। इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसको अपन ने क्या करना है? सेपरेट आउट करना है। इलेक्ट्रोलाइट वो है जो क्या बनाता है? फ्री आयंस। जो फ्री आयंस नहीं बनाता वो क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसको आप पीएच से भी रिलेट कर सकते हो। जो 1 2 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो 5 6 7 5 6 जो वीक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे ही 8 9 वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और 11 12 13 14 ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जितना तगड़ा एसिड, जितने तगड़े बेस, उतने ही तगड़े उनके क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल, आपने कुछ नहीं ज्यादा इसमें समझना। एनोड कौन सा चार्ज होता है आपके पास? पॉजिटिव। कैथोड कौन सा होता है? नेगेटिव। बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। याद रखना ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ कौन आएंगे? पॉजिटिव, उनको क्या बोलेंगे? कैटायंस। और एनोड की तरफ कौन आएंगे? नेगेटिव, उनको क्या बोलेंगे? एनोड्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट करंट होगा या अल्टरनेटिंग करंट? डायरेक्ट करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? डायरेक्शन चेंज। वो क्या करेगा? एनोड कैथोड चेंज करता रहेगा, तो कोई डिपॉजिट नहीं होगी। कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो करंट होना चाहिए थोड़ा, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? ज्यादा, तभी बच्चे कोटिंग वगैरह जो भी है वो इवन होता है। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट दो एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइट नॉन्स उसके, और वो भी क्या? आयनिक और कोवलेंट से रिलेट करेंगे। आपको पोलर भी दिया होगा, आयनिक दिया होगा, नॉन पोलर दिया होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है? नॉन पोलर। वीक और स्ट्रॉन्ग दिखना पड़ेगा आपको भी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है। ठीक है, ओके, ध्यान से। अब नेक्स्ट, अब इसमें आती है सारी इलेक्ट्रोलाइसिस अलग अलग चीजों की। सबसे सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस आता है आपका PbBr2। क्या ये पानी में डिसॉल्व करता है? नहीं। तो इसको किस फॉर्म में लेना है आपने? मोल्टन फॉर्म में। सबसे पहले इसमें क्या बनाओ तुम? आयंस। कौन कौन से बनेंगे? Pb2 पॉजिटिव और Br1 नेगेटिव, ये दो आयंस बनेंगे इसमें। क्लियर है बच्चे? अब Pb2 पॉजिटिव किसके पास जाएगा? कैथोड। आदत ये डालो, सबसे पहले किसको लिखो? कैथोड। कैथोड पे जाएगा Pb2 पॉजिटिव, क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन, और क्या बना लेगा? Pb सिल्वरी ग्रे मेटल। ठीक है, ओके। दूसरा आपके पास क्या हुआ? Br नेगेटिव, कहाँ जाएगा बच्चे? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसके पास? एनोड के पास, क्या बना लेगा? Br। अब ध्यान रखना, Br अकेला नहीं होता, तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज गेन किए हैं, इसने क्या किए? लूज। ये हो गया आपके पास रिडक्शन, ये हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन। टोटल रिएक्शन क्या हो गई? रिडक्स। क्या हो गई? रिडक्स। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो मटेरियल के होते हैं मेनली, ग्रेफाइट और प्लैटिनम। अगर ऑक्सीजन निकल रही है कहीं तो ग्रेफाइट यूज नहीं करना, क्या यूज करना है? प्लैटिनम। अगर कहीं आपका कोई हैलोजन निकल रहा है तो बच्चे प्लैटिनम यूज नहीं करना, फिर क्या यूज करना है आपने? ग्रेफाइट। तो यहाँ क्या निकल रही है? Br, तो ये किसका बना होना चाहिए? ग्रेफाइट, बिकॉज प्लैटिनम विल रिएक्ट विद ब्रोमीन। ब्रोमीन का कलर कल बताया था, रेडिश ब्राउन क्या होगा कलर की, आपको गैस मिलेगी। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आप क्या कर लें? NaCl को करें। किसको? NaCl को। NaCl को यहाँ काट के क्या आ जाएगा आपके पास? Na पॉजिटिव, यहाँ जाएगा Cl नेगेटिव। यहाँ कौन सा मेटल बनेगा आपके पास? Na। यहाँ कौन सा मेटल बनेगा? Cl। Cl2 ग्रीनिश येलो गैस। ग्रीनिश येलो गैस। कुछ भी नहीं, सबसे पहले कैथोड, फिर आपको क्या करना है? एनोड। ठीक है, चीजें बड़ी सिंपल करनी है। ओके, उसके बाद क्या होता है? मान लो आपको वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। अब वाटर जल्दी आयंस नहीं बनाता। वाटर कौन सा कंपाउंड है? पोलर। पोलर में पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? आयनाइज। लेकिन ये तो खुद पानी है,
क्या डाला इसमें, क्या डाला इसमें, एसिड डाला। चलो कौन सा एसिड डाल दें, H2SO4 बनाओ आयंस, ਇਹਦੇ आयंस H पॉजिटिव, ਇਹਦੇ OH नेगेटिव, ਇਹਦਾ H पॉजिटिव, इसका SO4 नेगेटिव। अच्छा जो ज्यादा ही अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम्हें पता है यहाँ H3O पॉजिटिव बनेगा, लेकिन आप लिख क्या लेते हैं इसको H पॉजिटिव की, हमारी कैलकुलेशंस वगैरह वो क्या हो रहा है, सौखी हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखेगा, कैथोड, कौन जाएगा कैथोड पे, पॉजिटिव, H पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, H कल्ला नहीं का दो ते दो, एनोड पे की जाऊंगा बच्चे। अब पंगा बढ़ जाता है, दो है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की तो होती है, केदारनाथ का मान लिया जरा, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की है बेटा कि पोटेशियम जल्दी आयंस बनाऊंगा, कॉपर आयंस क्या बनाएगा, लेट, ये चीज क्लियर है, पोटेशियम जल्दी आयन बनाएगा, क्योंकि एटम और आयन में से कौन ज्यादा, नींद की दुकान, एटम और आयन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, एटम, एटम की कॉन्फ़िगरेशन 281, आयन की कॉन्फ़िगरेशन 2,8, कौन ज्यादा स्टेबल है, आयन, आयन्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, इसीलिए वो क्या बन जाते हैं जल्दी से, आयन्स। पोटेशियम जल्दी से आयन बनेगा, तो क्या पोटेशियम जल्दी से एटम भी बनेगा, नहीं, है ना। मान लो कि मैं पैसे लेना ज्यादा प्रेफर करता हूं, है ना, तो क्या मैं पैसे सौखे दे दूंगा, नहीं, समझ आ गई, तो यही कंसेप्ट है। फिर सोडियम का क्या है, सोडियम सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वापस इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये तो आप किससे करा रहे हैं इनको, करंट लगा के इन पे, है ना, करंट यूज करके तब इनको आप इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, नहीं तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन क्या करना था, नहीं करना, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना कोई चीज नीचे होगी वो पहले एटम बनेगी, मतलब पहले डिपॉजिट होगी, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, एनी मेटल विच इज लेस रिएक्टिव विल डिपॉजिट फर्स्ट, मेटल विच इज मोर रिएक्टिव विच विल डिपॉजिट एट लास्ट। क्यों, क्योंकि वो आयन बना है, उसकी मर्जी है, वो आयन बना है, वो जल्दी से दोबारा क्या नहीं बनेगा, एटम नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, एटम नहीं बनेगा। समझ आ गई बच्चे। तो इन दोनों में से सबसे घटिया कौन होता है, सबसे नीच OH नेगेटिव कौन होता है, और OH नेगेटिव कितने हमेशा इकट्ठे जाते हैं, 4 OH नेगेटिव क्या जाते हैं, हमेशा इकट्ठे जाते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बोलो, 4 OH नेगेटिव बाय वाला है -4 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, 2H2O प्लस O2। अच्छा इथे 4 है, इथे 2 है, ये भी 4 कर दिए, ये भी 4 हो गया, इथे बन गया 2H, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कैथोड पे कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन, एनोड पे कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन। किसके इलेक्ट्रोड यूज नहीं करने यहाँ पे, ग्रेफाइट या प्लैटिनम, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट होता है कार्बन, कार्बन प्लस O2 क्या बना लेगा, CO2, तो क्या यूज कर लो, प्लैटिनम, कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल इजी, सौखे, कोई फालतू अपने को इसमें झंझट नहीं है। अब आता है आपके पास CuSO4, एक्वस, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तुम बताओ क्या करूं, सबसे पहले क्या डाल दिया इसमें, वाटर, क्या बनेगा, Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, Cu। उसके बाद बोलो एनोड पे कौन जाएगा, 4 OH नेगेटिव -4 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, 2H2O प्लस O2, यहाँ 2 की जगह 4, यहाँ 2, यहाँ 2, क्योंकि आज क्लास में भी ये करेंगे तो डबल रिवीजन हो जाएगी फिर इसका और मेटलर्जी का, ये दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। 4OH नेगेटिव -4 इलेक्ट्रॉन 2 और, अच्छा किसके, अच्छा कोई फर्क पड़ता है कैथोड आप अकेला यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि कैथोड पे ना कोई नॉन मेटल बनना ना कुछ और है, कैथोड किसका होना है, मेटल का होना है, और यहाँ पे क्या डिपॉजिट होना है, मेटल, ज्यादा से ज्यादा क्या डिपॉजिट होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन, क्या होता है, तो ना मेटल ना कोई और, कोई चक्कर नहीं है, कैथोड आप जिस मर्जी चीज का ले लो, सिर्फ कंडक्टिव होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं लेना है, बाकी कोई भी लो, इंसुलेटर नहीं लेना है, कंडक्टिव होना चाहिए। बताओ भाई एनोड किसका नहीं लेना है यहाँ पे,
क्या बनेगा? ऑक्सीजन क्या नहीं लेना? ग्रेफाइट नहीं लेना, क्योंकि ग्रेफाइट और ऑक्सीजन क्या बना देंगे? CO2, और ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। ऐसे करके आपके पास कई सारी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अगर NaCl मोल्टन की जगह आप एक्वस ले लो तो क्या होगा इसमें? इसके साथ बोलो, एक्वस का मतलब क्या है इसमें? वाटर। भूल मत जाना, Na क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। पहला की लिखूंगा कैथोड। कौन जाऊंगा कैथोड पे? Na के H, नीचे कौन लाई करता है? H, तो पहले कौन जाएगा? H प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? H, कल्ला नहीं रह सकता, तब हो गया H। ठीक है, सौखा ये तो ओके। एनोड में बताओ कौन जाएगा? OH नेगेटिव, वेरी गुड। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? 2H2O प्लस O2, 4 है तो इसको भी 4, ये क्या होगा? 4, ये क्या होगा? 2। अच्छा, अड किनू करने लगे सी अपन NaCl, वो कौन गया? वाटर। NaCl क्या रह गया? वैसे का वैसा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि NaCl एक्वस में आप Na और Cl को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? तो आप बोलोगे क्योंकि ये सारा लिख के बोलोगे कि यहाँ H और वाटर बनेगा। हर एक कोई भी क्वेश्चन आ जाए NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस रिडॉक्स क्यों है, ये रिडॉक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या हो गई? रिडक्शन, यहाँ क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। नीचे लिख दो हेंस इट इज रिडॉक्स, है ना? यहाँ मेंशन कर दो। कैथोड और एनोड में से ऑक्सीडाइजिंग कौन हो? इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? एनोड पे। रिडक्शन कहाँ होती है? कैथोड पे। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन बहुत है। एनोड पे क्या है बच्चे? पॉजिटिव। एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, कैथोड इज रिड्यूसिंग। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं तो आगे। ठीक, अब इसमें एक एक्सेप्शन और है। अगर NaCl लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, दो एक्सेप्शंस हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ਇਹਦਾ मतलब इसके अंदर पानी डला हुआ है, लेकिन पानी की क्वांटिटी क्या डली हुई है इसमें? बहुत कम। चलो कोई नहीं, डला तो हुआ है पानी। ये हो गया इसमें H2O, ये बन गया अपने पास Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। आगे कौन है? कैथोड। हाँ जी, Na और H में से कौन जाएगा? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? H, अकेला रह नहीं सकता, क्या बन गया? H2। क्या बन गया? क्या बन गया? H2। ये चीजें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। आगे बढ़े आप? ओके, ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं अपन एनोड की। किसकी? एनोड की। अब एनोड पे क्या होगा? जाना कौन चाहिए? OH नेगेटिव, लेकिन एक्सेप्शन है, कौन जाता है? Cl, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जाता है। Cl नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl, 2 2 और 2। ये एक्सेप्शंस याद रखना, ठीक है? NaCl कल्ला सी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। वाटर है, एक्वस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड आ जाए तो यहाँ क्या करना है? Cl आना है OH की जगह। ये एक्सेप्शन है, ठीक है? चलो, सारी बात खत्म हो गई। कॉपर सल्फेट वाले में दोबारा आते हैं। कॉपर था कहाँ पे? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन से कॉपर जाके चिपक गया कैथोड पे। कैथोड पे कौन से कलर का कॉपर बनेगा? रेडिश ब्राउन या पिंक, एक ही बात है ना। कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन लिखा है चाहे पिंक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात। समझ आ गई? ओके। सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, जिसकी वजह से उसका कलर क्या था? ब्लू। मेन ब्लू कलर किस आयन की वजह से? कॉपर। कॉपर जाके चिपक गया कैथोड पे। एनोड किसका बना हुआ था? ग्रेफाइट का। किसका? नहीं सॉरी, प्लैटिनम। किसका? प्लैटिनम का। तो अंदर से सारा कॉपर चला गया तो कॉपर सल्फेट का कलर एकदम से क्या हो जाएगा? फेड। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन आता है, अगर कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, हर केस में आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है? लेकिन एक नई इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दी कि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करो, लेकिन जो एनोड है, कौन बेटा? जो एनोड है वो कौन है? कॉपर। अच्छा, एक बात दिमाग में बिठा लो, कैथोड का साइज हमेशा इंक्रीज करेगा। किसका साइज? कैथोड का। गैस है तो बाहर निकल जाएगी, नहीं तो कैथोड का साइज हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज। एनोड का साइज या सेम रहेगा या क्या करेगा? डिक्रीज। कैथोड का साइज कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, एटलीस्ट इन योर 10th स्टैंडर्ड नहीं करेगा, ठीक है?
अगर कहीं आ जाए कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इंक्रीजिंग इन साइज, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैज डिक्रीजिंग इन साइज, तो बोलो नो, इट विल ऑलवेज इंक्रीज या साइज क्या रहेगा सेम। एनोड कभी इंक्रीज नहीं करेगा, एनोड क्या करेगा डिक्रीज या फिर क्या रहेगा सेम। सेम कब रहेगा जब वो इनर्ट है, इनर्ट मतलब दो, कौन कौन है, ग्रेफाइट और प्लैटिनम, नहीं तो एक्टिव है तो, ठीक है। एनोड की यूज करना चाहिए कॉपर। आयंस बनाओ, क्या क्या बनेंगे, Cu 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसको भूल जाते हैं, इसको याद रखना। चलो बच्चे ध्यान से सुनना, आगे क्या होगा। सबसे पहले कैथोड, सेम कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर कलर रेडिश, हो गया। चलो अगला आपका करते हैं इस पे एनोड पे, कौन जाएगा बच्चे, OH नेगेटिव जाएगा और कौन जाएगा, SO4, हमें पता है कौन डिपॉजिट होगा, OH नेगेटिव। लेकिन एनोड पे अब मुसीबत हो गई, कॉपर खुद आ गया। कौन आ गया खुद, कॉपर। अगर ग्रेफाइट और प्लैटिनम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब एनोड खुद मेटल का बना हुआ है और मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज या गेन, लूज। मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज। एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा लूज, है ना। कैथोड पे गेन होंगे तो एनोड पे की होंगे, लूज। अब मेटल कहता है कि तुझे उनकी क्या जरूरत है, मैं खुद किसका बना हुआ हूं, इलेक्ट्रॉन्स का। जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड को चाहिए वो कौन दे देगा उसे, मेटल। और क्या हो जाएगा, Cu -2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म Cu2 पॉजिटिव। एनोड किसका बना था, कॉपर का। कॉपर किस में चेंज हो गया, आयंस। आयंस में होते ही कॉपर मेटल से टूट के कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन। कहां चला जाएगा, अच्छा सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू। कॉपर उठ के चला गया कैथोड पे, कलर क्या होने लग गया, फेड। लेकिन एनोड का कॉपर वापस आ गया इलेक्ट्रोलाइट में, सॉल्यूशन फिर से क्या हो गया, ब्लू। जब तक ये चलता रहेगा कब तक, जब तक ये सारा कॉपर यहाँ डिपॉजिट ना हो जाए, और जितना कॉपर डिपॉजिट होगा उतना कॉपर इसमें आ जाएगा। वो प्रोसेस होता है ना डिफ्यूजन एंड ऑल, आपको नहीं पता भी, हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो जो सॉल्यूशन है अपना, जितना स्टार्टिंग में लिया था उतना ही अपने को क्या मिलेगा एंड में, कलर ऑफ सॉल्यूशन विल रिमेन ब्लू, एनोड विल डिक्रीज इन साइज। जो अगर एनोड ग्रेफाइट प्लैटिनम का होता तो एनोड would have not decreased in size and the color of solution would have faded। पक्का क्वेश्चन आना है कॉपर सल्फेट, समझ आ गई। कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर आप कॉपर एनोड यूज कर रहे हो तो कलर वलर सब सेम रहेगा, एनोड का साइज कम हो जाएगा, कैथोड ज्यादा। अगर यहीं पे ही आप ग्रेफाइट या प्लैटिनम, उसको प्लैटिनम करना है, बाय चांस टीचर ने ग्रेफाइट में दे दिया तो आप बोलोगे ग्रेफाइट यूज करोगे तो यहाँ कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन। वो ग्रेफाइट के साथ क्या कर सकती है, रिएक्ट, और क्या बन जाएगा, CO, ठीक है, तो डिक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल फेड। देखो यार इन्होंने इतना याद रखना, देखो अगर एनोड कॉपर का है तो जो कॉपर कम होगा वो पूरा कौन करेगा, एनोड। कलर ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट चेंज। अगर एनोड कॉपर का नहीं है तो जो कॉपर कम हुआ है वो पूरा करने वाला कोई नहीं है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें। इसको आप एक और प्रोसेस बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं आप इसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मान लो कैथोड दे उत्ते में की रखती पूरी होते, हाँ चाबी, ठीक है, की रखती होते, की रखती है ना, उन्हें नाम होता है गाना पढ़ती नहीं है। हाँ जी बेटा, ठीक है, की रखती है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए, समझ आ गई। अच्छा, कॉपर की प्लेटिंग हो गई, तो क्या दिमाग लगाया, अगर किसी की प्लेटिंग करते हो तो जो मटेरियल है जिसके ऊपर तुमने प्लेटिंग करनी है उसको हमेशा किस पे रखना है, कैथोड पे। क्यों रखना है कैथोड पे, क्योंकि उसके ऊपर मेटल ने चिपक जाना है ना, उसको हमेशा कहाँ रखना है, कैथोड पे, क्योंकि उसके ऊपर मेटल ने क्या कर जाना है, चिपक जाना है। अच्छा, जिस मेटल से उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना वो हमेशा कहाँ रखना है आपने, एनोड पे। ध्यान से सुन लो, कैथोड पे चीजें जाके डिपॉजिट होती है, एनोड से चीजें किस में जाती है, इलेक्ट्रोलाइट में। तो अगर मुझे कॉपर की प्लेटिंग करनी है तो मैं एनोड किसका लूंगा, प्योर कॉपर का, प्योर मेटल का। निकल की प्लेटिंग लेनी है तो प्योर निकल, सिल्वर है तो प्योर सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो प्योर मेटल है उसको हमेशा किस में रखेंगे, एनोड। किस में रखेंगे, एनोड पे। समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, आगे बढ़े। ओके, मान लो आपको करनी है निकल की प्लेटिंग, किसकी, निकल की प्लेटिंग, तो सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, निकल। अच्छा, एक है ना क्वेश्चन आया था कि अगर निकल की प्लेटिंग करनी है तो इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज जरूर होनी चाहिए, वो कौन है, निकल आयन। कौन है, कॉपर की प्लेटिंग में कॉपर आयंस,
सिल्वर की प्लेटिंग में सिल्वर आयंस, ठीक है। तो NiSO4 डिसॉल्व कर जाता है एक्वस वाटर। बोलो बच्चे क्या बनेगा? Ni 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। पहले कैथोड किसका? मान लो रिंग की प्लेटिंग करनी है, तो रिंग हो गई अपनी कैथोड, वो लोहे की है, वो चाहे पीतल की है, जिस मर्जी की आप उसको कैथोड पे रखें, ठीक है। ओके, कौन जाएगा कैथोड पे? अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में कहीं निकल आता है? नहीं आता। H से निकल ऊपर लाई करता है, लेकिन एक्सेप्शन है, निकल क्या करता है? डिपॉजिट पहले करता है, ठीक है। लेकिन अब उलझेंगे नहीं एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में आप इसको ऐसे याद रखो भी, रिएक्टिविटी सीरीज में निकल कहीं भी नहीं आता, नहीं आता ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, जो भी है ना, तो निकल नहीं आता, तो H से मान लो कि निकल पहले डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि निकल उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपके दिए है ही नहीं। तो कौन आएगा कैथोड पे? निकल 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएगा? एक है ना, याद रखा करो, एल्यूमिनियम क्रोमियम, एल्यूमिनियम क्रोमियम 3 वैलेंसी वाले हैं। उसके बाद सोडियम पोटेशियम अमोनियम, ये कौन सी वैलेंसी वाले हैं? 1 वैलेंसी वाले कॉमन। बाकी लगभग सारे आपके कितने वैलेंसी वाले हैं? अच्छा, एक सिल्वर कौन सी वैलेंसी है? 1 है। सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, इनकी वैलेंसी कितनी है? एल्यूमिनियम और दूसरे की वैलेंसी कितनी है? 3, क्रोमियम की। और इन सब की वैलेंसी क्या है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। सिल्वर कितने गेन करेगा? 1। पुनीत बताओ बच्चे, एनोड किसका बनाएगा? निकल का बनाओगे। क्या गलती की है पुनीत ने? बोले प्योर निकल बनाना चाहिए, ठीक है। इसके नंबर कट जाते हैं, क्यों कट जाते हैं? क्योंकि निकल होगा, उसमें इंप्योरिटी होगी, तो वो मुसीबत फेल हो जाएगी। प्योर निकल लो, ठीक है। क्या बनेगा? बोले यहाँ पे कौन जाएगा एनोड पे? OH नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, लेकिन दोनों क्या रहेंगे? स्पेक्टेटर। क्या रहेंगे? क्या बोलेंगे? दीज आर स्पेक्टेटर आयंस बिकॉज़ दे विल नॉट डिपॉजिट। निकल कहता है कि मुझे किसी की क्या जरूरत है, ले मेरे से ले ले 2 इलेक्ट्रॉन, और मैं बना देता हूं Ni2 पॉजिटिव। ये हो गया आपके पास निकल की प्लेटिंग। करंट क्या यूज करना है? लो मैग्नीट्यूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर द इवन कोटिंग। अगर हाई करंट यूज करोगे तो कोटिंग एक ही जगह हो जाएगी और अनइवन कोटिंग होगी, वो फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फायदा। ठीक है, क्लियर है। कॉपर की प्लेटिंग करनी थी तो की ले लेते थे कॉपर सल्फेट। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब आयरन वगैरह की प्लेटिंग आप क्यों नहीं करते? क्योंकि यार आयरन तो फिर खुद रस्ट हो जाता है, तो आप चीज़ों को खराब थोड़ी करना है, चीज़ों को क्या करना है, सही। जो सिलेबस में काफ़ी बार आई है बच्चे, वो है किसकी प्लेटिंग? सिल्वर। तो बच्चे का मन करता है कि अगर सिल्वर की प्लेटिंग है तो मैं AgSO4 ले लेता हूँ। ये क्या बना लेता है? PPT बना लेता है। अच्छा, AgCl ले लेता हूँ, ये भी क्या बना लेता है? PPT। और सिर्फ एक में डिसॉल्व करता है NH4OH में। ओके, फिर बच्चे का मन करता है AgNO3, तो आपको पता है ये क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्यूशन। लेकिन कोटिंग क्या होती है? अनइवन। कोटिंग क्या होती है? अनइवन, सही नहीं होती है कोटिंग। तो इसके लिए एक कंपाउंड आया बेटा जिसका नाम है सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड NaAgCN होल ट्वाइस। Na2 नहीं है, ये तो ब्रैकेट में है, चलो ठीक है। सोडियम आर्जेंटो क्या है आपके पास? साइनाइड, ठीक है। इसका कौन सा सॉल्यूशन ले लेंगे बच्चे आप? एक्वस। कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन। बताओ आंसर। Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। कैथोड, हाँ जी कैथोड। कैथोड क्या लेंगे? कोई भी है ना, मान लो कि आयरन बार है, वो कैथोड पे, किसी ने Ag बोला था, कौन था? कंफ्यूज है Ag नहीं बोला यार, ठीक है। तो कैथोड पे क्या हुआ? देखिए इधर बुला लेता हूँ, देख लेना नहीं। तेज बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे आज, बैठ जाओ बस। हाँ जी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसमें एक बार है आपके पास, ठीक है। तो प्लेटिंग करने के लिए कम है बेटा, और बजा देंगे। हाँ बस। तो प्लेटिंग करने के लिए कौन जाएगा उधर? बताओ पहले। Na जाएगा, Ag जाएगा?
Ag, क्योंकि नीचे लाई करता है। Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म Ag, सिल्वरी डिपॉजिट हो जाएगी। कैथोड एनोड पे क्या होगा, किसको लेना है एनोड? प्योर, हाँ जी प्योर सिल्वर को। प्योर सिल्वर लिया तो क्या बन जाएगा? प्योर सिल्वर लिया तो क्या बन जाएगा? यहां बनेगा आपके पास Ag पॉजिटिव प्लस सॉरी Ag माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag पॉजिटिव। ये कहां आ जाएगा? सॉल्यूशन में। कहां आ जाएगा? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? सेम। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? सेम। यहां अपने इसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है कि ये तीन यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डिजॉल्व नहीं करता, डिजॉल्व नहीं करता, और इसकी क्या बनती है? अनइवन कोटिंग। उसके बाद प्योर सिल्वर लेना है, स्टेप वाइज हो सकता है। आयरन का पीस दे दिया, स्पेसिमेन में है ना, पहले किसकी प्लेटिंग करनी है? कॉपर की। कॉपर के बाद किसकी प्लेटिंग करनी है? सिल्वर की। तो कॉपर की प्लेटिंग के लिए क्या यूज करोगे? CuSO4। सिल्वर की प्लेटिंग के लिए क्या यूज करोगे? सोडियम हाइड्रोसाइनाइड। कॉपर है तो एनोड कॉपर का, सिल्वर है तो एनोड सिल्वर का। सॉल्यूशन में कॉपर है तो कौन से आयंस होने चाहिए? कॉपर के। सिल्वर है तो कौन से आयंस होने चाहिए? सिल्वर। समझ आ गई? एनोड का साइज हमेशा करेगा डिक्रीज, कैथोड का साइज करेगा इंक्रीज। इसमें ना कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी को रिफाइनिंग कर रहे हो, रिफाइनिंग समझ रहे हो, किसी इम्प्योर चीज को आप प्योर कर रहे हो, ठीक है, मान लो बच्चा अपने को ये मेटल का पीस है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंप्योरिटी है, ठीक है, क्या ऐसा कोई तरीका है तुम्हारे पास में इंप्योरिटी निकल जाए और ये ऐसे का ऐसा रह जाए? गोल्ड में इंप्योरिटी है, उसको कैसे निकालोगे? मेल्ट करोगे गोल्ड को, इंप्योरिटी अलग होगी। यही तरीका है आपके पास। तो अगर इसको आपने क्या करना है, इसको आपने तोड़ के कितने हिस्सों में इसकी प्योरिटी करनी है, तो टूटता कौन है? एनोड या कैथोड? एनोड। कौन टूटता है? एनोड। तो इम्प्योर मेटल को कहाँ रखना होता है? एनोड पे। और प्योर मेटल को कहाँ रखना होता है? कैथोड पे। कहाँ? जब आप इलेक्ट्रो क्या कर रहे हो? रिफाइन। क्या कर रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो अपने को इसको यहाँ डिपॉजिट कराना था, कराना अब भी इसको डिपॉजिट है अपने, लेकिन अपने कौन कौन सा पार्ट डिपॉजिट कराना है? जो प्योर है। जो इम्प्योरिटी है वो क्या बैठ जाएंगी बच्चे? नीचे बैठ जाएंगे। क्या बैठ जाएंगी? नीचे। दोबारा सुन लो, अगर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हो तो एनोड शुड नॉट बी प्योर, इट शुड बी इम्प्योर। कैथोड तो कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता है, तो कैथोड पे तो एक पतली सी तार लगा दो बस, क्योंकि वो तार अपने आप क्या हो जानी है? वो तार अपने आप क्या हो जानी है? बड़ी हो जानी है। क्यों? क्योंकि कैथोड का साइज हमेशा इंक्रीज करता है, एनोड का सेम रहता है या क्या करता है? डिक्रीज करता है। किसमें बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइसिस मेनली हम कहाँ यूज करते हैं? हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ किसी और तरीके से हम चीज़ों को तोड़ नहीं पाते, किसी और चीज़ से हम चीज़ों को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, तो हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ आ गई? एल्यूमिनियम वाली इलेक्ट्रोलाइसिस में Al2O3 वाले में आप क्या डालते थे? क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। टेम्परेचर 950 से क्या करना? 2000 से नीचे लेके आना। कितना? 950 आज का होगा। तो इस सब चीज़ों में क्या होता है? इन सब चीज़ों में कई बार अपने को ये लगता है भी ऐसे एनोड होगा, ऐसे कैथोड होगा। ज़रूरी नहीं है यार। पूरे का पूरा टैंक है वो ग्रेफाइट का बना दो, है ना, उसमें बीच में वो स्ट्रिप्स लगा दो, तो हो सकता है पूरे का पूरा टैंक ही क्या हो तुम्हारा? एनोड, या फिर पूरे का पूरा टैंक ही तुम्हारा क्या हो? कैथोड। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो जस्ट फॉर लाइक एक रिवीजन के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक क्वेश्चन आता है कि करंट कैसे फ्लो करता है? थ्रू आयंस। और ये आयंस कैसे बनते हैं? आयनाइजेशन, डिसोसिएशन। फिर आता है आपके पास प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। कौन पहले डिपॉजिट होगा, कौन बाद में? मतलब के जल्दी क्या बनाएगा? आयंस, लेकिन लेट क्या बनाएगा? एटम्स। उसके बाद बच्चे आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस है, आपके पास PbBr2 की, NaCl की तीनों, आपके पास H2O की, कॉपर सल्फेट की कितनी है? 2। कितनी है? 2। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, उसके बाद आपके पास आता है कि इलेक्ट्रो, हाँ जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इनकी सारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, एनोड कैथोड की रिएक्शंस लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले रिएक्शन किसकी लिखोगे? हमेशा कैथोड की, फिर रिएक्शन किसकी लिखोगे? एनोड की। करनी है? हाँ जी, क्लियर है। इसके बाद बच्चे आपके पास जो क्वेश्चन, ये कलर चेंज क्यों होता है और उसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इस पे बेटा एक MCQ आना है, चूज द करेक्ट या चूज द इनकरेक्ट।
एमसीक्यू आना ही आना है बच्चे आपके पास। चूज द करेक्ट वीडियो चल ले, मैं कह रहा हूं बैठ जाओ, वीडियो चल रही है, ठीक है। चूज द करेक्ट और चूज द इनकरेक्ट 100% आना है बच्चे। 4 ऑप्शन में से कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे, स्पेसिफिक में देख लेना। हर पेपर में इसका एक एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा ये होगा, ठीक, क्लियर है। देखो केमिस्ट्री का पेपर जितना सिंपल इतने सालों से आ रहा है, पिछले साल सिंपल पेपर नहीं था। अभी तुम्हें लग रहा है कि वो ये तो यार इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, बट वो एग्जामिनेशन का माहौल, पहली बार क्वेश्चन देखना, वो बनता है एक बार, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, जैसे बायो का पेपर था, इतना डिफिकल्ट नहीं था बायो का पेपर जितना तुम कह रहे हो डिफिकल्ट था। थोड़ा सा आराम से सोच के करो तो पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यही केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का टीचर ने कहा है कि पेपर क्या है, केमिस्ट्री के पेपर में आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और इससे कौन सा क्वेश्चन बनता है, एक वो व्हाई दिस इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, या आप बता सकते हो कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इतना ही पार्ट है इसका। तो क्लास में यार अब इलेक्ट्रोलाइसिस में ना ही कराऊंगा ना।